नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरा बाजार तो इस समय काफी हैवी गिरावट दिखा रहा है। हालांकि पॉइंट टर्म्स में आप कहोगे कहाँ अंकुर भाई आप बिना बात के डरा रहे हो, बट एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो लिटरली काफी खराब है। लेकिन इस बाजार में भी कुछ शेयर्स तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं। अब कौन से हैं वो स्टॉक्स, क्या है कारण, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इनमें खरीदारी की जा सकती है, पैसा यहां से भी बन जाएगा। तो सवाल यही है और कोशिश करेंगे जवाब देने की। सबसे पहले मैं स्टॉक्स की लिस्ट बता दूं। पहले मार्केट का अपडेट 22,400 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट जा नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है आज ही एक्सपायरी है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। बट लेट्स सी क्या होता है। मार्केट सपोर्ट के भी पास है, 350 करीब सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, बट लेट्स सी क्या होता है। इस पर भी कमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा उस पर कमेंट करना। बिना बात के कुछ करने से अच्छा है कि ना करो, वो बेटर है। अपना तो एक ही सिद्धांत है। अभी मैं आप सभी के साथ अगर अपडेट शेयर करूं तो पहले तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक पे नजर डालिए। तूफानी रफ्तार आ रही है और कोइंसिडेंटली मैंने कल इस पे एक वीडियो कवर करी थी जिसमें कोई बाइंग सेलिंग का पर्पस नहीं था, ना डिस्कस किया मैंने। बस एक अपडेट थी, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी का 100% बेचा है रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी को। तो आपस में ही खेल चल रहा था, बट शेयर का प्राइस उस खबर पे आई थिंक रिएक्ट नहीं कर रहा है। शेयर का प्राइस कोई और ही खबर है। और वॉल्यूम्स में देख पा रहा हूं, जब जब तेजी आ रही है भर भर के हैं और उसके बाद पूरे दिन शांत हो रहा है स्टॉक। 355 लाइफ टाइम हाई हिट कर दिया एक बार फिर इस स्टॉक ने। निवेशकों की वेल्थ क्रिएट कर रहा है अब ये स्टॉक। और एक समय था जब हम आपसे यही कहते थे कि वेल्थ क्रिएट करेगा ये स्टॉक, बट सुनने वाला नहीं था उस समय कोई। अभी लोग बोलते हैं कि भाई यहां से भी ले लें वहां से भी ले लें, तो मेरा तो मतलब हिम्मत ही नहीं होती भाई, कैसे ले लें यार। अब मतलब 200 रुपए से 350 ऑलरेडी हो गया है। बाजार कंफर्ट दे नहीं रहा है, आपके वैल्यूएशन बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। अब किस लिए चल रहा है ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता किस लिए चल रहा है, बस चल रहा है। तो अपडेट यही है कि बहुत ही शानदार तेजी है और स्टिल इन्वेस्टर्स को बेचना नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए आप अपने हिसाब से देख लो, अपनी तो हिम्मत है नहीं भाई साहब। ठीक है, अगले स्टॉक की तरफ चलें तो यहां मैं एक पूरे सेक्टर की बात करूंगा जो आज बड़ी तेजी में गिरते बाजार में, और वो है हॉस्पिटल फार्मा। पहले हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। पहले नजर डालिए मैक्स हेल्थ केयर पे। यहाँ रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट से एक्शन आया था जिसकी वजह से बड़ी गिरावट आई थी। आप सभी के साथ मैंने वीडियो भी कवर करी थी, 3 दिन तक कंटिन्यू कवर करी थी, जब तक सरकार की मीटिंग हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री की बैठक हो गई, उनका डिसीजन भी आ गया। एंड आफ्टर दैट कहीं ना कहीं हमने इस पे वीडियो बनाने छोड़ दी। अभी देखिए तो रिबाउंड मार रहे हैं। हालांकि मैक्स हेल्थ केयर तो 1% ही ऊपर है। मॉर्निंग में ऊपर गया था बट वापस नीचे आ गया। लेकिन नीचे देखिए तो 730 720 के समथिंग के लो लगे हैं, वहां से 760 ऑलरेडी हो चुका है। इसी फील्ड का दूसरा स्टॉक देखिए फोर्टिस, यहां पे अच्छी मूव है, ये अच्छा करता हुआ दिख रहा है आपके लिए। फोर्टीज में लगभग 2.5% के करीब की तेजी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नीचे से देखोगे तो 5% ऊपर हो चुका है ये स्टॉक। अराउंड 380 के लो लगाए थे इसने आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, वहां से 410 ट्रेड कर रहा है, तो 30 पॉइंट ऊपर है वहां से। तो ऑलमोस्ट 8% की तेजी आप कह सकते हैं। बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। फोर्टीज पे नजर बनाइए क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट अच्छा है। हालांकि वॉल्यूम उतने खास नहीं है बट टेक्निकल चार्ट अच्छा दिख रहा है। वी शेप रिकवरी आ रही है। क्या ये कैरी होगी 429 20 30 तक, मतलब 425 टू 430 के आसपास, और इवेंचुअली 445 तक के लेवल्स दिखेंगे क्या, ये देखने वाली बात है। इस बीच में अगर किसी के पास भी पोजीशन है, मैं छोटा सा स्टॉप लॉस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, वो 400 रुपीज का। एंड अब कोई फ्रेश एंट्री ले रहा है तो 410 के आसपास है। 400 रुपए का आप भी स्टॉप लॉस रखिए, 2% का बन रहा है करीब करीब। और टारगेट आपके 420 425 यानी 1:1 1:2 के रेशियो में आप टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आप इसी फील्ड से अगर नजर डालें तो NH नारायण हृदयालय में काफी बढ़िया थी, वहां तो 7% का मूव आ रहा है, बड़ी तेजी बन रही है नारायण हृदयालय में। तो अगर मैं इसका टेक्निकल चार्ट ओपन करूंगा तो यहां भी वी शेप रिकवरी बनने की कोशिश में है स्टॉक। इसने लो लगाया अराउंड 1180, अभी 1260 हो चुका है ऑलरेडी। लगभग 80 पॉइंट्स का मूव आ चुका है इसमें भी। एंड अगर आप देखें तो 1307 रुपए तक का चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि जाना चाहिए। वॉल्यूम्स काफी हैवी आए हैं इस गिरावट में। लेट्स सी क्या होता है, ऊपर जाने की चाहिए, तैयारी तो कर रहा है ऊपर जाने की, जाना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा मतलब दिक्कत तो है, डर तो लग रहा है क्योंकि मार्केट का मूड माहौल सही है। एक खराब खबर के चलते निकले हैं स्टॉक्स, बट जिस हिसाब से गिरे थे उस हिसाब से रिकवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये एक क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है। इसी फील्ड से अगर आप और स्टॉक्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल में भी बाउंस बैक आ रहा है। 6200 ऑलमोस्ट हो गया है। 5800 के आसपास मेरा व्यू था लेने का बट नहीं आया वहां तक, यहीं पहले ही घूम रहा है। तो 6060 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल बन रहा है यहाँ पे, करीब 100-120 रुपए 2% के करीब का। और ऊपर में ये मूव आ सकता है जो कि यहाँ पे अभी तक अनफोल्ड हुआ ही नहीं है। तो 6250 6300 के आसपास ये आपके लिए पहुंचता हुआ दिखना चाहिए मेरे को लगता है।
बाकी अगर आप देखें तो खबरों वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं जो एक्शन में, लाइक इंश्योरेंस स्टॉक जिन्होंने अपने प्रीमियम्स के डेटा पेश करे फरवरी में, अच्छी गेन आई है जिसकी चलते आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, एलआईसी भी मॉर्निंग में जम कर रहा था बट एट द एंड वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। ये कुछ स्टॉक हैं। साथ ही साथ खबरों के दम पर आरवीएनएल इन्हें ऑर्डर मिला है, टीटागढ़ रेल सिस्टम इन्हें ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी आपके लिए ऊपर आते हुए दिख रहे हैं हल्के फुल्के। तो ये कुछ स्टॉक हैं। एक फाइनली एनसीएल इंडिया है जो ओएफएस आया, ओएफएस आज रिटेल पोर्शन के लिए खुला और स्टॉक ऊपर से तेज भाग रहा है, बट मेरे को लगता है बिना बात के भाग रहा है। ओएफएस के चलते स्टॉक गिरता है, ये कुछ ट्रैपिंग टाइप लग रहा है मेरे को, तो मैं इसमें अपने व्यूअर्स को कहूंगा अलर्ट, सिंपल अलर्ट। तो ये कुछ अपडेट थी स्टॉक स्पेसिफिक। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।